Good morning, students. Let's start the science of the 8th standard. Chapter number 6, Combustion and Flame. This is the part number 4 and we have completed part number 3. Okay, open your books, page number 105. Okay. कल हमने क्या किया था? फायर फाइटिंग्स, टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल. कंबस्टिबल मटेरियल से आपको किस तरह से सावधानी रखनी है. टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, नाउ सेकेंड आपका होगा टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर. Taking care of continuous supply of air and ignition. Once the fire has started, एक बार अगर आग स्टार्ट हो जाती है, it can be extinguished only either by cutting the supply of air or lowering the temperature of combustible material below its ignition point. देखिए, एक बार अगर आग स्टार्ट हो जाती है तो उसको ब्लो ऑफ करना है आपको, और इस कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ईदर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर. या तो आप उसकी एयर की सप्लाई को बंद कर दो, और या फिर लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट. उसके इग्निशन पॉइंट से नीचे उसके कंबस्टिबल मटेरियल के टेम्परेचर को कम कर दो. जैसे सपोज करें कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टार्ट कर देता है बर्निंग, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हो गया 35. तो वो वहाँ पर कंबस्टिबल मटेरियल है, उसके टेम्परेचर को कितना कर देंगे आप? 25 कर देंगे. ऑटोमेटिकली फायर विल बी पुट ऑफ. तो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल इलिस्ट्रेट. कुछ एग्जाम्पल्स है. देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, इफ द मटेरियल सच एज द वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट कैचेस फायर, सैंड शुड बी पोर्ड ओवर देम. अगर लकड़ी या लकड़ी से रिलेटेड कोई चीज ने आग पकड़ ली है तो उसके ऊपर आग डालेंगे. द सैंड विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल डाई. सैंड क्या करेगी? मिट्टी क्या करेगी? वो एयर की सप्लाई को रोक देगी. जब एयर नहीं है तो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन अगर नहीं है तो इट विल डाई. सेकेंड है, इफ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैचेस फायर. अगर एक व्यक्ति के कपड़ों ने आग पकड़ ली, द पीपल शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट. इंसान को क्या करना चाहिए? एक ब्लैंकेट, मोटे ब्लैंकेट में लपेट देना चाहिए तुरंत उसको. दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड हैंस द फायर विल डाई. और इससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ एयर जो होता है वो रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी और आग बंद हो जाएगी आपकी. अल्टरनेटिवली वाटर शुड बी पोर्ड ओवर फायर. और दूसरा तरीका क्या है? उसके ऊपर पानी डालना आग पे. द वाटर विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेस, बर्निंग मटीरियल्स बिलो द इग्निशन पॉइंट. पानी क्या होगा? जो कंबस्टिबल मटीरियल होगा, उसका बर्निंग सब्सटेंसेस होगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगा. हैंस द फायर विल डाई. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस. अब देखिए, पहला आपके लकड़ी थी, दूसरे में इंसान के कपड़ों ने आग पकड़ ली थी, और तीसरा क्या है? फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस. यदि आग के तेल के कारण, गैस के कारण लगी है, इट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. और ये किससे बंद होगी? ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड. जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको रेड कलर का नहीं दिखता है? कई बार आप जाइए पेट्रोल पंप पे और कई अच्छी अच्छी जगह पे जाइए आजकल, ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है. दिस इज द फायर एक्सटिंग्विशर, पेज नंबर 106 पे. तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके द्वारा उसको बुझाई जाती है. हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. ज़्यादातर ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं. इन सच सिचुएशन फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली. हमको तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए. एंड दे हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड
एक्सपर्टाइज टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ फायर अंडर कंट्रोल। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके पास में इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उपकरण भी होते हैं, और वो एक्सपर्ट भी होते हैं किसी भी तरह की एयर को कंट्रोल करने, किसी भी तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए। हो गया क्लियर? फायर एक्सटिंग्विशर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा है आपका? सोडा एसिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर। सोडा एक्सटिंग्विशर फायर जो है ना, यही वाला हमारा हमने बताया था, दिस इज द सोडा एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और इसके अंदर किस तरह से काम होता है? इट इज़ अ मेटालिक सिलेंडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ विच राइज अ प्लंगर विथ अ शार्प एंड। और इसके अंदर क्या है? मेटल का बना होता है, और ये यहाँ पे इसके नीचे एक प्लंगर लगा हुआ है with a sharp end, उसके sharp end है। On the sharp end of the plunger is placed a sealed with thin glass tube containing concentrated sulfuric acid। इसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, उसके अंदर concentrated sulfuric acid होती है। The test tube is surrounded by the fixed wire gauge case। और टेस्ट ट्यूब जो होती है वो पूरी की पूरी क्या होता है? एक वायर गेज होता है, उससे सराउंडेड होती है। द सिलेंडर इज फिल्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो आपको रेड कलर का सिलेंडर दिखता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड अ नोजल। सिलेंडर के टॉप पे क्या होता है? एक नोजल होता है विच इज सील्ड विद द वैक्स। वैक्स के साथ में सील्ड होता है। इन केस ऑफ फायर, जब भी कभी आग लगेगी, द प्लंगर इज हिट अगेंस्ट द फ्लोर। और जो उस प्लंगर को क्या करते हैं? ज़मीन पे मारते हैं। द शार्प टिप ऑफ द प्लंगर, जो प्लंगर की शार्प टिप होती है, ब्रेक्स द ग्लास टेस्ट ट्यूब, ग्लास की टेस्ट ट्यूब को तोड़ देती है। द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में एसिड रखा हुआ था वो क्या करता है? वो जो सिलेंडर के अंदर हमने ये सोडियम बाइकार्बोनेट फिल किया हुआ होता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देख, सोडियम का बाइकार्बोनेट की NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये किससे काम करता है? ये एसिड भरा हुआ होता है, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस वाटर निकलेगा, एंड आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चीज़ आपकी क्या हो गई? इसके अंदर हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में आता है व्हेन द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड अ सर्टेन लिमिट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एक लिमिट तक बढ़ जाएगा, द वैक्स सील ब्लोज ऑफ। वैक्स की सील क्या होगी? ब्लो ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। द सॉल्यूशन विद इन द सिलेंडर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट विद अ ग्रेट फोर्स थ्रू द नोजल। द सॉल्यूशन विद इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर सॉल्यूशन था, अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एकदम से बाहर आ जाएगा ग्रेट फोर्स के साथ में, थ्रू द नोजल, नोजल से होते हुए इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द साइट ऑफ द फायर विच इन टर्न गोज ऑफ। और ये सारा काम क्या करेंगे? हम लोग उस जगह के ऊपर करेंगे जहाँ पर आग लगी हुई है। वेयर टू यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। आपको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ करना है? दिस फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज अगेंस्ट द फायर कॉज्ड बाय सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स ओनली। सॉलिड है जो वैसे नहीं जलते, आग नहीं पकड़ते, वहाँ आपको यूज़ करना है। इट इज़ यूजलेस टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल लिक्विड। जहाँ सॉलिड है वहाँ पर ये काम करेगा, लेकिन जहाँ लिक्विड है जैसे कि पेट्रोल है वहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। बिकॉज द सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर बीइंग हैवी सिंक्स इन द ऑयल।
क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर देखिए तेल क्या होता है, आपने देखा है पानी से हल्का होता है। अगर किसी बॉटल में आप पानी और तेल दोनों को मिक्स करके शेक वेल एंड देन लीव इट, आफ्टर सम टाइम यू विल से देयर इज अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन द वाटर, पानी के ऊपर लेयर होती है, तो ऑयल जो होता है हल्का होता है। लेकिन अगर इस तरह के जो हमने एसिड वाला जो सोडा है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, तो ऐसी जगह के ऊपर इस्तेमाल करने पर क्या होगा, द सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ सिलेंडर बीइंग हैवी, जो सॉल्यूशन सिलेंडर से बाहर निकलता है वो हैवी होता है, सिंक्स इन द ऑयल, ऑयल के अंदर डूब जाएगा, हैंस डज नॉट कट ऑफ फायर, और वो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा। तो ऑयल जल रहा है आपका, जल तो ऑयल रहा है ना, तो वो ऊपर जलता ही रहेगा ना, और वो नीचे जो फायर एक्सटिंग्विशर का सॉल्यूशन था वो नीचे पड़ा रहेगा, तो इट विल नॉट कट ऑफ एयर, ये आपकी एयर को कट ऑफ नहीं करेगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी फायर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के फायर में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एज द सॉल्यूशन इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, एज द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एंड हैंस यूजर विल गेट अ सेपरेट इलेक्ट्रिक शॉक, यूज करने वाला ही इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा उसको। ओके, टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम ऑफ फायर, अगर फायर किसी को एक्सीडेंट हो गया है फायर से, तो उस विक्टिम के, उस पीड़ित के लिए क्या सावधानियां हैं, रिमूव द विक्टिम टू एन ओपन स्पेस सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमूव द विक्टिम टू एन ओपन स्पेस, विक्टिम को रिमूव करिए ओपन स्पेस से, सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं इन सबसे वो हट सके। सेंड द विक्टिम टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, तुरंत आप उसे विक्टिम को क्या करिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दीजिए। और उसके बाद में क्या कहता है, इफ द क्लोथ कैचेस फायर, अगर कपड़े आग पकड़ लेते हैं, रैप हिम इमीडिएटली इन अ थिक ब्लैंकेट, एक मोटे ब्लैंकेट से उसको रैप करिए, सो दैट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ताकि उसकी एयर की सप्लाई बंद हो सके। दिस विल पुट आउट द फायर। नेक्स्ट होगा द पोर कोल्ड वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, विक्टिम की बॉडी के ऊपर ठंडा पानी डालिए, इट विल रिमूव द हीट फ्रॉम द बॉडी, उसकी बॉडी से पानी क्या करेगा, हीट को रिमूव कर देंगे, एंड द प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स, जो फफोले पड़ जाते हैं, बॉयल्स होते हैं, उसको वो रोक देगा। आगे समझ में, इज देयर एनी डाउट? नो। डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट, जब एक दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट कंबस्टन होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन के क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसके नुकसान है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स, जैसे कि आप कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन, ज़्यादातर जो कॉमन फ्यूल्स होते हैं उनमें बहुत सारा कार्बन होता है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट नंबर आता है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, दिस इज वेरी बैड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस गैस इन नेचर एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल एज डेथ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा दम घुटू गैस होती है, और इसका दम घुटू होता है, इंसान का घुटने लगता है, बहुत पॉइजनस है, और इसके कारण डेथ भी हो सकती है। दूसरा नंबर है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन अ पार्ट ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट, सूट माने एक राख जिसे कहते हैं, उस फॉर्म के अंदर जो इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होता है तो कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, सस्पेंड करते हैं एटमॉस्फेयर में। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल, इसके कारण फ्यूल आपका वेस्ट होता है, बट ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। नाउ बेटा स्टे एट योर होम एंड बी सेफ, आई एम स्टॉपिंग द चैप्टर, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।